दिल भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं। जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं। आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है। देख जादू कोई कर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। दोस्तों, आज का राग जो हमने चुना है वो है राग भूप, और इस पर हमें मार्गदर्शन करेंगे सुविख्यात शास्त्रीय संगीत गायक डॉक्टर विकास जी कशाळकर। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो राग हमने चुना है वो है राग भूप। राग भूप वैसे तो हमें परिचित है, जैसे कि भाव संगीत में या ईश्वर भक्ति पर जो गीत बने हैं हमारे संगीतकारों से, उसे सुनते वक्त तो हम बड़े हो गए हैं। भूप की सुरावट तो हमें जानी पहचानी से लगती है, मगर भूप राग के जो आधारभूत स्वर हैं वो हमें पता नहीं, मालूम नहीं। उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो बताइएगा जरूर। राग भूप जो है, इसमें आरोह में 5 स्वर है जी, और अवरोह में भी 5 स्वर हैं। तो इसको ओडो जाति का राग कहा जाता है। तो 5 स्वर कौन से देखिए। सा रे ग प ध सा सा ध प ग तो जैसे सप्तक में पूरे 7 स्वर होते हैं। सप्तक का अर्थ है 7 जी। 7 स्वरों में से 2 स्वरों को घटा दिया तो रह गए 5। अच्छा। तो कौन कौन से स्वर निकाल दिए? म और नी। जी। सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा। लेकिन ऐसा है कि सिर्फ 2 स्वर घटाने से राग नहीं बनता। राग की कुछ अपनी विशेषता होती है जी। वो विशेषता भी उसमें आनी चाहिए, तब जाके वो राग बन सकता है। अच्छा। कि जैसे देखिए भूप राग में गंधार का महत्व ज़्यादा है जी। और गंधार को ज़्यादा लेने से उसका जो संवाद षड्ज के साथ या पंचम के साथ बनता है उससे राग का स्वरूप अधिक स्पष्ट होता है। जी बिल्कुल। और उसमें रंजकता भी पैदा होती है। जी। जैसे कि देखिए सा रे ग ग रे सा ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा रे द सा। इस प्रकार से इसमें गंधार का महत्व है। जी सर, आप जब हमें आरोह और अवरोह के बारे में बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, तो हमें ऐसा लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्वरों पर कंसंट्रेट कर रहे या प्राधान्य दे रहे या उनके ऊपर ज़्यादा ठहराव हो रहा है गाते वक्त, ऐसा क्यों? इन स्वरों को राग में वादी और संवादी स्वर कहा जाता है। अच्छा। तो राग में 2 स्वर ऐसे होते हैं कि जिनको वादी और संवादी कहा जाता है।
वादी का अर्थ मुख्य स्वर। अच्छा। राग का षड्ज और पंचम के व्यतिरिक्त जो स्वर होते हैं महत्व के, उनको वादी और समाधि स्वर कहा जाता है। अच्छा। यदि वादी स्वर राग के पूर्वांग में है तो समाधि उत्तरांग में होता है। जी। यदि समाधि पूर्वांग में है तो वादी उत्तरांग में होता है। तो ये दोनों ठहरने के स्वर होते, जैसे सा रे ग म प, इसमें एक स्वर ऐसा होता है कि जो ठहरने का स्थान होता है, अच्छा। विश्रांति स्थान जिसको कहते हैं। हाँ। तो वो इस राग में गंधार है। सा रे ग प ग रे ग सा रे द सा। तो पूर्वांग में गंधार, ये वादी हो गया, ये मुख्य स्वर हो गया। तो उत्तरांग में ग प ध प ग प द सा द प ग रे ग सा रे ध सा। वादी से संवादी का जो अंतर होता है वो 3 या 4 स्वर का होता है। अच्छा। और वो उसके साथ संवाद होना चाहिए उसका। जब तक संवाद नहीं होता तब तक वो संवादी स्वर नहीं बन सकता। अच्छा। वादी और संवादी में स्वर संवाद है, और वो संवाद इसमें बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा। इसके कारण ये राग बहुत रंजकता से लोग गा सकते हैं। इसमें से रंजकता पैदा होती है, कुछ बात बनती है। अच्छा। ऐसा कर। आप जब हमें ये समझा रहे थे तो सुरों की जो रचना आपने गाई थी उससे ऐसा लगा कि मानो जैसे प्रभात हो गई हो। तो शायद इसकी ये जो गाने की समय निश्चित की है, ये प्रभात समय की है या क्या बताएंगे हम इसके बारे में? इसमें ऐसा है कि इस प्रकार के जो स्वर हैं, इन स्वरों से और भी राग बनते हैं। अच्छा। हाँ जी। जैसा कि राग भूपाली या भूप है, उसमें सा रे ग प ध सा, तो यही आरोह दूसरे राग का भी हो सकता है। सा रे ग प ध सा, तो ये देशकार भी बनता है। अच्छा। अब दो में फर्क क्या है? तो देशकार राग जो है उत्तरांग प्रधान राग कहा जाता है। अच्छा। उत्तरांग का मतलब ऐसा है कि उसका चलन जो है वो उत्तरांग में ज्यादा चलता है। माने सा ध द सा प द ग प द प ग सा रे द सा, सा ध द सा प द ग प। तो देखिए कि स्वर एक ही है लेकिन चलन जैसा बदलते हैं। उसमें वादी समाधि बदल देने से इसका स्वर बदल जाता है। अच्छा। है ना? तो जैसे ये देखिए कि एक ही इन स्वरों से 3-4 राग बनते हैं। सा रे ग प, इस प्रकार जाने से सा ग ग प द प ग सा प द प सा, सा ग ग प द प ग सा। मतलब सारे ग ऐसा ना चलते हुए सा ग ग प ऐसा जाएंगे, ग प द प ग सा प द प सा। तो ये राग जो है इसको जैत कल्याण राग कहते हैं। अच्छा। सुर वही है लेकिन उसका चलन बदलेंगे, उसमें वादी समाधि बदलेंगे तो राग बदलता है। अच्छा। और उसके कारण एक और बात बनती है, वो ऐसी है कि जो प्रभात समय का राग है वो शाम समय का हो सकता है। हाँ। तो ये जैसा आप हमने बताया कि देशकार जो राग है ये प्रभातकालीन राग है। हाँ। सुबह में गाया जाता है। अच्छा। और भूपाली जो राग है वो शाम को गाया जाता है। अच्छा। महाराष्ट्र में तो भूपाली जो गाई जाती है वो उसकी सुरावट देशकार जैसी है, इसलिए उसको भूपाली कहते हैं। अच्छा। वास्तव में वो देशकार राग है, राग के दृष्टि से देखा जाए। अच्छा। लेकिन स्वर समान होने से कह सकते हैं कि ये भूपाली चल रही है। जी। इस प्रकार से इसमें अंतर है। रहता है। सर, आपने ये भूप राग की जो स्वभाव वैशिष्ट्यों के बारे में हमें बताया, तो हम उसे महसूस करना चाहते हैं एक ख्याल के तौर पर, ख्याल से। जी। तो आपको एक बंदिश सुनाता हूँ। जी।
जब से तुम इसने लागे। जी। तो सुनिए। जब से तुम्हें सन लागले, जब से तुम्हें सन लागले, जब से तुम्हें सन जब से तुम्हें सन लागले, प्रीतन वेली प्यारे बलमा मोरे, प्रीतन वेली प्यारे बलमा मोरे, जब से तुम्हें सन लागले। तुम्हें सन जब से तुम्हें सना जब से तुम्हें सन लागले, तुम्हें सना जब से तुम्हें सन लागले, प्रीतन वेली प्यारे बलमा मोरे, जब से तुम्हें सन तुम्हें तुम्हें सन लागे, जब से तुम्हें सन जब से जब से तुम्हें सन तुम्हें सन तुम्हें सन जब से तुम्हें सन तुम्हें सन तुम्हें सन लागे, तुम्हें सन लागे, जब से तुम्हें सन लागले, जब से तुम्हें सन लागले, प्रीतन वेली प्यारे बलमा
मोरे जब से तुम्हें सना जो नैना देखे तो है जो नैना देखे जो ना जो नैना देखे तो है कलना परत से चर्चा कर सब सहलरिया जब से तुम्हें सनला जब से तुम्हें सनला रे 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 गा पा गा रे गा जब से तुम्हें सनला गरे रे गा पा गा रे गा तब गा गा सा दब गा रे गा जब से तुम्हें सनला जब से तुम्हें सनला जब से तुम्हें सनला तुम्हें सनूला तुम्हें सनला गले जब से तुम्हें सनला जब से प्रीतन वेली प्यारे मोरे जब से तुम्हें सना जब से तुम्हें सना जब से तुम्हें सना लागली। वाह क्या बात है। इससे एक बात का अंदाजा होता है कि इसमें प्रकृति स्वभाव इसका जो है उसमें कुछ कुछ अलग अलग छटाएं हैं। इसका स्वभाव आप मूल रूप में क्या बताएंगे? वैसे तो बुजुर्ग कहते हैं कि इसका स्वभाव या इसकी प्रकृति श्रृंगारिक है। हाँ। लेकिन कुछ बुजुर्गों का ये भी कहना है कि राग को अपनी प्रकृति नहीं होती। हाँ। जो कलाकार की अपनी प्रकृति है जी उसको वो राग के जरिए पेश करता है। क्या बात है। तो ये भी बात सही है कुछ हद तक। लेकिन ऐसा है कि राग के स्वर जो हैं स्वर का असर हमारे मन पर एक प्रकार से होता है जी। तो ऐसा महसूस होता है कि ये राग की इस प्रकार की प्रकृति हो। अब फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग छटाओं के लिए अलग अलग भाव छटाओं के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। जैसे इस एपिसोड के शुरू में जो हमने गीत यहाँ पे गाया था उसमें तो बिरहा थी जी। हाँ। लेकिन उन्हीं सिंगर का ये तलत महमूद साहब ने गाया हुआ गाना था और उन्हीं कंपोजर का गुलाम मोहम्मद साहब का दूसरा एक गाना है इसी पे। उसमें श्रृंगार है। जिंदगी की कसम हो चुके उनके हम ये जमाना दीवाना जो चाहे कहे जिंदगी की कसम। श्रृंगार है जी। लेकिन खैर बिरहा के भी काफ़ी इसमें आविष्कार मिलते हैं। जैसे नौशाद साहब ने बनाया हुआ जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई जो दिल की बात थी वो बात ना होने पाई जाने वाले बिरहा गई इसमें।
कभी कभी यूँ होता है कि देखा जाए तो भूपाली की सुर जान पड़ते हैं गानों में, लेकिन अगर उनको सरगम के तौर पे उनका पृथक्करण करें, उनका विश्लेषण करें, तो कहीं पे गड़बड़ी हो जाती है। यूँ लगता है कि भाई नहीं, ये सुर अगर षड्ज है तो ये इतने ऊपर नहीं हो सकता। ये चढ़ा लगाने से भाव में भी चढ़ापन आ जाता है। भावाभिव्यक्ति के लिए हम लोग इस प्रकार से श्रुतियों का प्रयोग संगीत में करते हैं। भारतीय संगीत तो श्रुति का ही गायन माना जाता है, स्वरों की अपेक्षा श्रुति का गायन माना जाता है। तो भूप में देखिए कि शुद्ध स्वरों का शुद्ध आचरण, सारे गा पा गा धा पा गा रे गा सारे धा सा। अब इसको थोड़ा बदल दो तो राग बदलता है। देखिए सारे गा पा गा रे गा पा रे सा, तो इसको हम शुद्ध कल्याण कहते हैं। स्वर तो वही है, सारे पा गा सा धा। जैसा मींड के साथ उसको जोड़ दो तो उसका स्वभाव बदल जाता है। स्वरों की इस विशेषता के कारण वो एक ही सुरावट को आप अलग अलग पद्धति से गाओ तो उसके भाव अलग अलग उभर आते हैं। इसीलिए शायद अभी जो आपने सुरावट सुनाई वो कुछ इस तरह लगती है, रसिक बलमा है दिल क्यों लगाया तो से दिल क्यों करे। तो ये भूप नहीं है। हाँ, मतलब जैसे शास्त्र के ये दृष्टि से लगता तो है कि ये शुद्ध कल्याण की तरह, शुद्ध कल्याण जैसा जो अभी आपने कहा। हाँ। लेकिन फिर तो साध जैसे कहते साधा, हाँ, ये मींड आ गई तो ये जो मींड आती है ध को नी को लेकर जो ध पर मींड आती है, तो ये शुद्ध कल्याण की पहचान मानी गई है। तो ये निश्चित है कि शुद्ध कल्याण, लेकिन ये है कि इसका प्रयोजन शास्त्र में ही रखना चाहिए। जब हम गीत गाते हैं उस समय ये शुद्ध कल्याण राग से गा रहे हैं या भूपाली से, ऐसा गाने से जो शब्दों का भाव है उसमें रुकावट आने की संभावना है, तो उसको छोड़ के गाना चाहिए। बस स्वरों का आनंद लेके गाते रहिए, यही इसका महत्व है। क्या बात है। मैं अलग एक बात कह रहा था, जैसे ऐसे लगता है कि षड्ज ऊपर चला गया है, अपने हिसाब से शायद मध्यम की जगह चला गया हो जी, या गंधर्व की जगह जी, वो क्यों होता है? जी, पुराने जमाने में ग्राम की एक संकल्पना थी कि जैसे सा से शुरू होने वाले सब जो राग हैं या जातियां हैं उसको षड्ज ग्राम कहा गया। सा से मिली हुई और मध्यम पर जाने के बाद वहां से आप म से म तक चलो तो अलग प्रकार के सुर मिलते हैं, उसकी जातियां मिलती हैं, तो उसको मध्यम ग्राम कहा है। तो मध्यम ग्राम में एक अलग सा रागों का दर्शन होता है, भावों का दर्शन होता है। सा म, तो म को सा करेंगे, सा, तो उसे एक अलग भाव व्यक्तिकरण होता है। तो हमारे कई गीतों में, कई रागों में मध्यम को षड्ज मानने की संकल्पना बहुत प्राचीन काल से भारतीय संगीत में चली आ रही है। जैसे ये गीत है, ये हवा ये हवा ये हवा ये हवा ये हवा ये हवा है उदास जैसे मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, आ भी जा आ भी जा आ भी जा आ भी जा। इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, आजा जा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे। ये भी शायद भूख है जी, काफी सारे इसमें आविष्कार जी जी। और हमारे कार्यक्रम का ये प्रयोजन ही ऐसा कुछ है कि हमारे रोज़ाना ज़िंदगी में हम जो गीत सुनते हैं शायद उन्हीं से रागों से हमारा जो रिश्ता है वो बरकरार रहे। और अब बात छिड़ी ही जा रही है सुगम संगीत की, तो क्यों ना एक अच्छे से सुगम संगीत के ऊपर ही जो भूप राग
इसका दर्पण बन चुका है। इसी संगीत पर, इसी गीत पर इस कार्यक्रम की समापना करें। लेकिन ये षड्ज में गाया जाने वाला गाना है। जी सायोनारा सायोनारा वादा निभाऊंगी सायोनारा, इखलाती और बल खाती